नमस्कार दोस्तों। कोई भी सभ्य देश या फिर सभ्य व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि विश्व के अंदर कहीं पर भी युद्ध हो, क्योंकि अल्टीमेटली युद्ध से होता क्या है कि जो इंसान है, इंसानों की मृत्यु होती है, जो ह्यूमैनिटी है, मानवता को बहुत बड़ा ठोस पहुंचता है। तो यहां पर क्या हुआ है कि यूक्रेन रशिया के वॉर के बीच में इनडायरेक्टली कहिए तो भारत को कुछ चीजों में फायदा हो रहा है, वो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। यहां पर 5 तरीके हम देखेंगे जिससे भारत को काफी फायदा हो सकता है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग या फिर स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, तो आपको 33% डिस्काउंट नहीं, आपको डायरेक्टली 40% डिस्काउंट मिलेगा हमारे ऐप पर, वेबसाइट पर। यूज करिएगा कोड अंकित 40 और आपको यह अवेल हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है ग्लोबल इकोनॉमी। ऑलरेडी कोविड की वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमी रुक सी गई थी 2 साल तक, वो वापस से रिकवर कर रही थी, लेकिन अब वापस से यहां पर रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से सफर कर रही है। बहुत सारे जो प्राइसेस हैं कमोडिटीज के, आपने देखा होगा, तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, चाहे फूड हो, कुकिंग गैस हो, सोप हो गया, सारे प्राइसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पर मेन प्रॉब्लम है कि जो रिकवरी होनी थी वो नहीं हो पा रही है। सारे कंट्री सफर कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो यहां पर कई सेक्टर्स के अंदर विंड फॉल गेन देखने को मिलेगा। इसका मेन कारण यह है कि रशिया का अगर आप कमोडिटी सेक्टर में देखेंगे, विश्व के अंदर बहुत सारे ऐसे कमोडिटीज हैं जो कि रशिया के द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर रशिया सफर कर रहा है, यूक्रेन सफर कर रहा है, तो इनडायरेक्टली ऑल्टरनेटिव जो देश होते हैं उनको यहां पर बेनिफिट मिलता है। तो भारत भी उसमें से एक है और इसीलिए भारत को फायदा हो रहा है। तो कौन कौन सी चीजों में फायदा है? सबसे पहला है वो है वीट एक्सपोर्ट। देखो, रशिया यूक्रेन अगर आप देखोगे टोटल मिलाकर 30% ग्लोबल वीट ट्रेड करते हैं। मतलब कि जो वीट का एक्सपोर्ट किया जाता है वो रशिया यूक्रेन मिलकर 30% करते हैं, और इसी की वजह से उनको ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इनफैक्ट अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से बात करें तो भारत में क्या है ना कि प्रोडक्शन हम सबसे ज्यादा करते हैं वीट का पूरे विश्व में, लेकिन क्या है कि आबादी इतनी ज्यादा है कि हमारे देश में ही उसकी खपत हो जाती है। अब हुआ क्या है कि इस साल एक तो रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, जिसकी वजह से वहां से जो वीट का एक्सपोर्ट होना था विश्व के बाकी देशों में वो नहीं हो पाया। लेकिन भारत का क्या हुआ है कि इस बार रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है। पहली बार भारत में 111 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ है वीट का, और इसलिए हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई है कि हम ज्यादा से ज्यादा वीट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन उतना ज्यादा अब नहीं कर पाएंगे। और यहां पर आप देख सकते हो ऑलरेडी 7 मिलियन टन हमने एक्सपोर्ट किया था पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और ये आप कह सकते हैं कि 2011 के 12 के प्राइस से अगर आप देखोगे तो 10 गुना ज्यादा हमने जो अमाउंट है वो एक्सपोर्ट किया है। ये अगेन आप देख सकते हो कि 10 साल पहले जो हमारा एक्सपोर्ट हुआ करता था लास्ट टाइम, उससे ज्यादा हम इसको क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन क्या है ना कि 10 साल पहले जो प्राइस था वीट का, उससे काफी ज्यादा प्राइस आज के डेट में है, और इसीलिए अगर हम प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो अमाउंट के टर्म में ये बहुत ज्यादा निकल कर आता है। तो ये एक काफी बड़ा फायदा हो रहा है। इनफैक्ट एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूं बांग्लादेश का। यहां पर क्या है ना कि वीट अगर आप देखोगे तो रशिया से बड़ी मात्रा में बांग्लादेश में आता था। भारत भी भेजता है बांग्लादेश के अंदर 55% वीट, लेकिन रशिया से भी आता था। क्योंकि रशिया बांग्लादेश में नहीं भेज पा रहा है, इसी की वजह से भारत के पास अगेन अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने नेबरिंग कंट्री में भी वीट को एक्सपोर्ट कर सकें। इसके अलावा भारत बातचीत कर रहा है रशिया के टॉप 2 एक्सपोर्ट मार्केट में, जैसे कि रशिया से बड़ी मात्रा में वीट इजिप्ट में जाता है और टर्की में जाता है, तो वहां पर अब नहीं जा पा रहा है। इसकी वजह से भारत के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो भी हम यहां पर भेज सकते हैं। और यहां पर जाहिर सी बात है ना कि भारत इसके लिए अपना जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है उसको भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आप देखिए, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत हमने 50,000 टन जो वीट है वो अफगानिस्तान में भी एक्सपोर्ट किया है। तो एक प्रकार से दोनों चीजें, मतलब एक तरह से हमें इकोनॉमिक बेनिफिट भी हो रहा है और जो सॉफ्ट पावर है उसको भी बढ़ाने में मदद मिल रही है। दूसरा जो बेनिफिट है वो है आपका डिस्काउंटेड ऑयल। आपने देखा ही है कि जो ऑयल का प्राइस है बहुत तेजी से बढ़ा है। ऑल्दो रशिया के साथ जो हमारा ट्रेड है ऑयल का वो 2% से भी कम है, लेकिन रशिया ने हमें ऑफर किया है कि $35 पर बैरल वो हमें डिस्काउंट देगा। और हमारी इकोनॉमी तो काफी ज्यादा डिपेंडेंट है ऑयल पे, क्योंकि हम 80% से ज्यादा ऑयल जो है मंगाते हैं बाहर से। और इसकी वजह से क्या है कि उन देशों के मुकाबले, मतलब वो जो देश जहां पर रशिया से ऑयल नहीं आ पाएगा, लेकिन वो लोग भी ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट हैं, भारत भी ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन भारत के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, इसी की वजह से हमें यहां पर सस्ता ऑयल मिल सकता है। ऑल्दो अभी बड़े अमाउंट में हम ऑयल नहीं मंगा रहे हैं, लेकिन अगर
पेमेंट वगैरह का सोल्यूशन निकल जाता है और भारत बड़े मात्रा में ऑयल मंगाता है, तो अगेन यहां पर भी भारत को जो है काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। तो दूसरा फायदा ये हो गया। तीसरा फायदा है हमारे इंडियन एयरलाइंस के सेक्टर को। जो एयरलाइन सेक्टर है पूरा, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। बेसिकली क्या हुआ था, 27 मार्च को भारत ने अपना इंटरनेशनल फ्लाइट को रीओपन कर दिया था। एक महीने पहले अगर आप देखोगे ना, मार्च के महीने में, तो रशिया ने क्या किया, 36 कंट्रीज को बैन कर दिया कि उसके एयर स्पेस को कोई भी यूज नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, उसके जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको अलाउ कर दिया। जैसे भारत को ब्लॉक नहीं किया रशिया ने। और इसकी वजह से क्या होगा, यहां पर अगर आप मैप देखो तो सपोज अगर भारत से कोई भी फ्लाइट है, भारत से, साउथ ईस्ट एशिया से, चाइना से, मतलब एशिया के अंदर यहां से अगर कोई फ्लाइट को यूरोप जाना है या फिर अमेरिका जाना है, नॉर्थ अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, तो यूजुअली क्या होता है ना, फ्यूल को सेव करने के लिए फ्लाइट क्या करती हैं, वो रशियन एयर स्पेस का, क्योंकि रशिया तो पूरा फैला हुआ है यहां पर, रशियन एयर स्पेस का इस्तेमाल करके वो नदन मतलब पोलर साइड जाती हैं। और क्योंकि पोलर साइड आपको पता है तुरंत घूम सकते हैं, ये छोटा एरिया होता है और बीच में तो क्या ये बल्ज वाला एरिया है अर्थ का, तो एयरलाइंस ऊपर जाती हैं और काफ़ी इजीली वहां से फिर नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की तरफ जो है डिसेंड कर जाती हैं। तो क्या हुआ है कि रशिया ने क्योंकि अपना एयर स्पेस क्लोज कर दिया है, तो अब यहां से कोई भी फ्लाइट जानी होगी तो उनको लंबा रास्ता लेना होगा यूरोप के लिए या फिर नॉर्थ अमेरिका के लिए। लेकिन भारत के लिए ये क्लोज नहीं है, तो भारत की एयरलाइंस काफ़ी इजीली ये एयर स्पेस इस्तेमाल करके सस्ते दाम पर वहां पर लोगों को पहुंचा सकती हैं। तो ये एक बड़ा फायदा आपको देखने को मिलेगा कि क्योंकि भारत एयरलाइंस को यहां पर बैन नहीं किया गया, इसीलिए एयरलाइन सेक्टर को भी इसमें बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। इसमें फायदा क्योंकि फ्यूल अगर आप देखोगे, जेट फ्यूल वो तेजी से बढ़ा है, जेट फ्यूल, और साथ ही साथ फ्यूल का अगर आप कॉस्ट देखो, एयरलाइन सेक्टर में जो आपका टिकट का प्राइस होता है 40% कॉस्ट अकेले फ्यूल का होता है। अब क्योंकि फ्यूल कम लगेगा भारत के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे, तो इसलिए यहां पर इंडियन एयरलाइंस को जो है वो फायदा होगा। फिर फोर्थ एडवांटेज पर आते हैं। फोर्थ ये है रिगार्डिंग द आईटी टेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो जॉब्स हैं। अब यहां पर होता क्या था ना कि कई सारे जो यूरोप के देश हैं, पोलैंड हो गया, बेलारूस हो गया, क्रोएशिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ये लोग क्या करते थे, यूक्रेन के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे कि यूक्रेन उनको जो स्किल्ड लेबर है आईटी में वो प्रोवाइड करेगा, कि लेकिन यूक्रेन में तो बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया है, तो इसलिए ये सब देश क्या करेंगे, ये भारत की तरफ देखेंगे। और बताया जा रहा है कि भारत के अंदर अकेले करीब 55,000 से 65,000 जो आईटी और आईटी एनेबल्ड सेक्टर्स हैं उसमें जॉब क्रिएट होने वाला है। और यहां पर आप देख भी सकते हो भारत में 2010 के बाद से कितना तेजी से आईटी सेक्टर के अंदर जॉब्स इंक्रीज हुआ है और ये फर्दर इंक्रीज होगा। देखो ये जो बेनिफिट है ये सिर्फ भारत को नहीं, जैसे फिलीपींस हो गया, मैक्सिको, ब्राजील, इनको भी मिलेगा। लेकिन क्योंकि हम आईटी सेक्टर में नंबर 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो एज है ना, एडवांटेज, वो और ज्यादा हमें डिविडेंड पे करेगा। और इसीलिए यहां पर ज्यादा जॉब भारत के अंदर आएंगी आईटी सेक्टर के अंदर, बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। और आखिरी जो 5वां यहां पर एडवांटेज है, देखो एडवांटेज कहिए या फिर आप कह सकते हो कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से जो डिप्लोमेटिक न्यूट्रलिटी भारत को अपनानी पड़ी है। क्योंकि आपने देखा होगा इस पूरे टग ऑफ वॉर में आप देखोगे ना, तो यहां पर जो भारत है वो बीच में यहां पर हमने न्यूट्रल स्टैंड लिया है। रशिया चाहता है कि वो भारत उसको सपोर्ट करे, यूएस चाहता है कि वो उसको सपोर्ट करे। हम सभी देशवासियों के मन में अभी भी वो बातें याद हैं। आपने सुना ही होगा कि जो 1971 का जो वॉर हुआ था, बांग्लादेश की रेट हुआ था, उसमें काफी बड़ी मात्रा में रशिया ने सपोर्ट किया था। इसलिए रशिया को लेकर काफी सपोर्ट भी है भारत में, आप अक्सर देखते होंगे। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे तो हमें यूएस की भी जरूरत है, काफी चाइना से अगर हमें फाइट करना है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, यूएस की आवश्यकता पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए भारत ने जो नेहरूवियन मंत्रा है उसको कहीं ना कहीं रीडिस्कवर करने की कोशिश की, और वो मंत्रा है नॉन अलाइनमेंट की। और इसीलिए आप देखोगे ना, तो चाहे हमने यूएसएसआर को डायरेक्टली कंडेम नहीं किया हो, लेकिन जो बूचा किलिंग्स हुआ था उसको लेकर कंडेम किया। अभी कल ही आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बूचा को लेकर बोला था बाइडेन के साथ जब मीटिंग हुई थी। इसके अलावा हमने जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर कर दिया गया रशिया को, उसमें भारत ने एब्सटेन कर दिया। तो यहां पर हुआ क्या है कि ये जो पॉलिसी अपनाई गई है उसको लेकर भारत के पार्लियामेंट में भी सरकार को सपोर्ट मिला है ऑपोजिशन की तरफ से। ऑपोजिशन ने इसकी तारीफ की, फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी यहां पर ऑपोजिशन की तारीफ की। तो एकजुटता आपको इस पर्टिकुलर मुद्दे पर देखने को मिलेगी। तो ये 5 कुछ एडवांटेजेस हैं जो इस समय आपको रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से भारत के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आई होप कि इसके बारे में आपको जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो यहां पर, क्योंकि हम वीट वगैरह की बात कर रहे थे, जो ग्राउंड नट होता है
इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स ऑफ इंडिया एंड इट इज विच टाइप ऑफ प्लांट या क्रॉप, इन चार में से कौन सा सही होगा विच इज रिलेटेड टू ग्राउंड नट। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करो तो सिंपली यूज दिस कोड अंकित 40। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।